करे स्टार्ट। हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग? सब बढ़िया। आज तो भैया मार्केट की बात करें तो मार्केट में थोड़ी सी साइलेंस बैठी हुई देखने को मिल रही है, यानी कि कह सकते हो कि ये शांति तूफान से पहले की शांति साबित हो सकती है। हम ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि भैया आज का जो दिन है थोड़ा बाकी के दिनों के कंपैरिजन में इम्पॉर्टेंट है। आज एफओएमसी की मीटिंग होने जा रही है। हर महीने आप देखते होंगे कि एफओएमसी की अपडेट मैं आपको देता हूं, और इस बार की एफओएमसी की मीटिंग से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं शायद मैंने आपको कल भी बताया है, सुबह के वीडियो में भी आपको बताया है, और आपको शायद इसका पता भी लग गया होगा कि मार्केट इस बार ये एक्सपेक्ट करके चल रहा है कि जनाब सेम चीज जो पिछली बार हुई वो इस बार भी हो सकती है। यानी कि एफओएमसी की मीटिंग से ये अनाउंसमेंट या ये डिसीजन निकल के आएगा कि जनाब आपकी भी रहने देते हैं, कोई इंटरेस्ट रेट हम नहीं बढ़ाएंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाई जाती है यूएस के अंदर, यानी कि जो अभी करंट इंटरेस्ट रेट है 5.5% की, अगर वही इंटरेस्ट रेट रहती है तो जनाब इससे होगा क्या, मार्केट के अंदर न्यूट्रल साइन दिखाई देगा। यानी कि बीटीसी के अंदर कोई बड़ा इतना पंप एंड डंप हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जब फोरकास्ट के आसपास का ही नंबर आता है या फिर बिल्कुल फोरकास्ट के जैसे ही नंबर निकल के आते हैं, जैसे 5.5% अगर मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है और वही नंबर अगर निकल के आ गए तो मार्केट इतना ओवर रिएक्ट नहीं करता है। तो भैया एक चीज ध्यान में रख लो, अगर ये 5.5% का ही नंबर आया रात को 11:30 बजे तो मार्केट इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करेगा। हालांकि उसके 24 घंटे के बाद में फिर टेक्निकली जो हम डिस्कस करते हैं वो चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट कट की जाती है तो ये एक बुलिश साइन होगा। अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा ही 5.5% से ज्यादा, जैसे 6%, 5.7%, तो भैया ये एक नेगेटिव साइन हो सकता है बिटकॉइन के अंदर, और बिटकॉइन फिर गिर सकता है। अभी टेक्निकली बात करें तो बिटकॉइन जो है इस बुल फ्लैग या फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल के बिल्कुल कोने पे पहुंच चुका है, और अब इसके अकॉर्डिंग भी एक निर्णायक मोड आने वाला है। आप टेक्निकली भी देखोगे तो एक काफी मेजर मूव बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है, और अगर आप इवेंट वाइज देखोगे तो भी एक निर्णायक दिन आज का होने वाला है। लेकिन सीधी सिंपल सी बात की, हमें ट्रेड कब लेना है, मैंने आपको दो ही लेवल बताए कि या तो 32,000 के आसपास आए, करेक्शन ले अच्छा खासा, क्योंकि इतना बड़ा पंप आया है उसके बाद अभी तक कोई मेजर करेक्शन नहीं देखने को मिला है। तो या तो अगर 32,500 700 इसके आसपास आए तो यहां पर 32,700 या 500 के लेवल के आसपास आप लॉन्ग ओपन कर सकते हो, या फिर हमारा इस तरीके से एक बार ब्रेकआउट हो फिर रीटेस्ट हो। अभी आपको ये रीटेस्ट समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये रीटेस्ट नहीं है, अच्छी तरीके से पंप हो लगभग 35,000 के आसपास वापस जाए और फिर यहां पर रीटेस्ट करने के बाद में थोड़ा सपोर्ट कंफर्म करे, तब तो फिर यहां पर एक लॉन्ग ओपन होगा। अदरवाइज हमें कोई अभी ट्रेड नहीं लेनी है, थोड़ा सा आज का दिन आप फ्यूचर ट्रेड को इग्नोर ही करो, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात हो गई। हाँ भैया, बीच में एक बात कहूंगा, आज के दिन तो कम से कम टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि जैसे ही एफओएमसी का रिजल्ट आएगा सबसे पहले मैं टेलीग्राम पर आपके साथ ये शेयर करूंगा, तो मस्त टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी जैसे पिछली बार हमें देखने को मिला था कि आई शेयर जो ब्लैक रॉक की स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ थी, आई शेयर, उसका टिकर डीटीसीसी की साइट पर देखने को मिला था। अब ये डीटीसीसी क्या होता है, देखो, डिपॉजिटरी ट्रस्ट एंड क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अब इसका मतलब ये होता है कि जैसे स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट के अंदर सेटलमेंट होते हैं, यानी कि जब कोई बाय एंड सेल होता है शेयर तो उसका एक सेटलमेंट होता है, और इस सेटलमेंट को बिठाने के लिए ही एक अथॉरिटी या फिर आप टीम या फिर आप डिपार्टमेंट, कंपनी, जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हो, ठीक है, वो बैठी होती है और वो ये सेटलमेंट करती है कि भैया हाँ, जो शेयर से जो सिक्योरिटीज है उसका एक्सचेंज हुआ है। ये सब काम यही देखती है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो आज क्या अपडेट आई कि जनाब आई शेयर की तरह जो गैलेक्सी है, इन्वेस्को है, उसकी स्पॉट बिटकॉइन की टिकर भी देखने को मिल गई इनकी साइट पर। यहां पर आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है, इस तरीके से। अब काफी लोग सोचेंगे कि ये तो एक काफी बुलिश साइन है, यहां पर इस तरीके से डीटीसीसी या फिर स्टॉक मार्केट की एक साइट पर ये लिस्ट हो गया ईटीएफ का टिकर, तो मतलब अब तो गारंटीड है। जबकि इनके स्पोक पर्सन ने पहले भी ये बताया है और अभी भी यही स्टेटमेंट निकल गया है कि इस तरीके से डीटीसीसी की वेबसाइट पर किसी भी स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ का टिकर शो करना, इसका मतलब ये नहीं है कि गारंटीड अब ये अप्रूवल होके रहेगा, बल्कि सिर्फ इसका इतना ही मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि शेयर मार्केट के अंदर अगर शेयर बाय एंड सेल होते हैं तो सेटलमेंट होता है। अब सेटलमेंट का भी एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो ये जो सेटलमेंट है वो बिठाता है डीटीसीसी या फिर कॉर्पोरेशन कंपनीज, ठीक है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनीज। तो ये जो साइट पे लिस्टिंग है ना, ये सिर्फ एक प्रिपरेशन है कि अगर फ्यूचर में हम इसको लिस्ट करते हैं तो भैया इस तरीके से हम इसको लिस्ट करेंगे, एक प्रैक्टिस आप बोल सकते हो, ठीक है। तो स्पोक पर्सन ने भी यही कहा कि हमारी साइट पर इनका टिकर अभी हम जो लगा रहे हैं उसका मतलब सिर्फ हमारी प्रिपरेशन है कि अगर फ्यूचर में ईटीएफ अप्रूवल हो जाती है और फिर लॉन्च होती है तो उसकी हम प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे या फिर किस तरीके से मार्केट में काम करेगी, बस उसकी एक प्रिपरेशन चल रही है और कुछ नहीं है। इसका कोई ज्यादा इतना खास मतलब नहीं है। लेकिन मार्केट में ये अपडेट जैसे ही आई तो मार्केट में काफी लोग इसको लेकर एक्साइटेड हो गए थे, इसलिए इसको समझाना जरूरी है। तो ये वाली एक अपडेट हो गई। अगली अपडेट मैंने सोलाना को लेकर दी थी, ये भी टेलीग्राम पर आपको मिल गई थी, लेकिन इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं।
कि जनाब देखो सोलाना ने पहले भी काफी बड़ी टेक जाइंट गूगल के साथ में पार्टनरशिप करी हुई है। अब यहां पर सोलाना की एक और काफी बड़ी कंपनी अमेजोन वेब सर्विस के साथ में पार्टनरशिप हुई है और अब जो सोलाना के नोड्स है वो अमेजोन वेब सर्विस पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने आपको एक अपडेट दी थी कि 10,000% तक का पंप हो सकता है ये कॉइन आगे आने वाले 5-7 सालों के अंदर। तो सोलाना जो है इतना पंप हो सकता है उसका गवाह अभी ये सारा डेवलपमेंट, ये सारी अपडेट्स हमें दे रही है। मैं 10,000% की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ 500%, 600%, 1000% का पोटेंशियल तो इसमें है इस करंट प्राइस से जिस तरीके से अभी ये चल रहा है। तो ये सोलाना की टीम डेवलपमेंट से जुड़ी हुई काफी अच्छी अपडेट है। अगली अपडेट भैया बिटगो जो है, बिटगो क्या है, एक यूएस रेगुलेटेड क्रिप्टो करेंसी कस्टोडियल फर्म है। उनको फाइनली अप्रूवल मिल गया है जर्मन के अंदर अपनी कस्टोडियल सर्विस प्रोवाइड करने की। तो ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक गुड न्यूज है मार्केट के लिए कि भैया हाँ बहुत सारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है वो भी इस तरीके से क्रिप्टो की कंपनीज को लाइसेंस देना भी शुरू कर दी है। तो उससे जुड़ी हुई ये एक अपडेट है, पॉजिटिव है, बुलिश इतनी अपडेट नहीं है, इससे कोई मार्केट में इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी देखो गैरी गेंसलर साहब की कल की अपडेट मैंने आपको सुबह भी बता दी थी और आपको वैसे पता भी लग गया होगा कि गेंसलर साहब ने जो 15th एनिवर्सरी अभी गई है बिटकॉइन के व्हाइट पेपर की, उसको लेकर थोड़ी सी शुभकामनाएं या फिर लोगों को बताया कि भैया हाँ अच्छी बात है कि 15th एनिवर्सरी है अभी सतोशी की। समझ में क्या आ रहा है कि देखो ये भी क्रिप्टो के इकोसिस्टम में पहले से ही है, अभी से नहीं है। ये बाइनेंस के जब अनऑफिशियल टीम मेंबर थे तब से ये क्रिप्टो के इकोसिस्टम को जानते हैं और अभी ये भी मानते हैं कि भैया हाँ अच्छी बात है कि इतने साल इसको हो गए हैं। लेकिन इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि ये बिटकॉइन को लेकर बहुत बुलिश है, स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ को लेकर बहुत बुलिश है। लेकिन हाँ क्रिप्टो के प्रति इनका जो आउटलुक है वो थोड़ा सा हमें चेंज होता हुआ दिख रहा है। पहले पब्लिकली इस तरीके से कोई ट्वीट नहीं करते थे, वैसे जैसे अब हमारे इंडिया में सपोज हमारी निर्मला सीतारमण जी वो कोई ट्वीट कर दे कि हैप्पी, फिर उसको लेकर हम कितना सोचेंगे। वही चीज है कि भैया गैरी गेंसलर ने ये जो ट्वीट करा है वो थोड़ा सा मार्केट को शॉक करा कि हाँ देखो इस तरीके से ये भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। बाकी ये वाली अपडेट कि भैया बिटकॉइन $1.5 लाख जा सकता है मिड 2025 तक, ये बर्स्टनैन की प्रेडिक्शन है, वो मैंने आपको बताया। बस इसको इतना से समझो कि ग्लोबल एसेट मैनेजमेंट फर्म है बर्स्टनैन, उन्होंने एक प्रेडिक्शन दी है कि 2025 के बीच तक $1.5 लाख एक बिटकॉइन हो सकता है। तो इसका जवाब उन्होंने यस कहा है। बाकी इसने कोई खास अपडेट ये है नहीं। जो मेन बात थी वो मैंने आपको बता दी कि भैया इस अपडेट का क्या मतलब है और भैया मार्केट अभी एफओएमसी को लेकर किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप के काम कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।